थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की इस सीरीज में हमने लास्ट टाइम फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि एनएफए क्या होता है, डीएफए क्या होता है, और इनकी हमने एग्जांपल्स देख ली थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिशन ग्राफ्स क्या होते हैं और जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ्स क्या होते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए आइए हम इनको एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशन ग्राफ्स की। ट्रांजिशन ग्राफ भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है। इसमें हमारे पास नल ट्रांजैक्शन हो सकती है, हमारे पास एक से ज़्यादा हमारे पास इनिशियल स्टेट्स भी हो सकती हैं, और हमारे पास हम एक ही एरो के ऊपर एक से ज़्यादा लेटर्स को लिख सकते हैं, जो कि पिछली हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास अलाउड नहीं था। ट्रांजिशन ग्राफ्स में हम लूप्स के अलावा हमारे पास जितना भी दूसरा एक्सप्रेशन होता है हम उसको एक ही एरो के ऊपर लिख देते हैं और स्टेट्स के ऊपर हम लूप बना देते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा मॉडिफाइड और ज़्यादा स्मॉलेस्ट फॉर्म है रेगुलर एक्सप्रेशंस को या लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने की। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है कि हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टार इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार। तो इसके लिए हम इस तरीके से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए हम बना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है, वहाँ से जब भी उसको ए मिलेगा तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाएगा, या हमारे पास उसको बी मिलेगा तो भी वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाएगा। ए या बी में हमारे पास और है यहाँ पर। अगर हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन ग्राफ बनाना चाहे तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि हमारे पास दोनों की दोनों इनिशियल स्टेट्स जो हैं उनको कंबाइन करके हम एक इनिशियल स्टेट बना सकते हैं, और वहाँ से हम नल ट्रांजैक्शन बना सकते हैं, और हमारे पास जो ट्रांजिशन लेटर है उसको हम एरो के ऊपर इस तरीके से बना सकते हैं और हम अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से हम अपनी दो फाइनल स्टेट्स को मिलाकर एक फाइनल स्टेट बना सकते हैं। अगर हम अपने इस ट्रांजिशन ग्राफ को देखें जिसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर ए और बी का लूप था, लेकिन हमारे पास दरमियान वाला जो मेन हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन था वो ये था कि ए या बी, जब भी इसको ए या बी मिल जाता तो अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है। तो ए या बी में से एट अ टाइम एक ही लेटर सेलेक्ट होगा। तो ट्रांजिशन ग्राफ में जब हम देखते हैं कि अगर हम ऊपर वाला पाथ फॉलो कर लें तो जब उसको ए मिल जाता है तो अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है, तो उस वक्त हमारे पास नीचे वाला पाथ कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि हमारे पास बी आ जाता है तो हमारे पास हमेशा नीचे वाला पाथ सिलेक्ट होगा, तो उसमें सूरत में हमारे पास ऊपर वाला पाथ जो है कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ट्रांजिशन ग्राफ को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बेहतर आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी बी इंटू ए प्लस बी स्टार। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी ए आ जाएगा तो वो अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाएगा, जब भी उसको बी मिल जाएगा तो वो अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। अगर हम इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाना चाहें तो बिल्कुल जिस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है कि हम हमारे पास दो इनिशियल स्टेट्स को मिलाकर एक इनिशियल स्टेट बना देते हैं, इसी तरीके दो फाइनल स्टेट्स को मिलाकर हम अपनी एक फाइनल स्टेट बना देते हैं, और वहाँ पर नल ट्रांजैक्शन करवाते हुए हम यहाँ पर अपना ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं। और इसकी मॉडिफाइड फॉर्म हम इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। हम अपने पूरे के पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को लूप्स के अलावा जितना भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको हम एक ही एरो के ऊपर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बी। तो कॉमे का मतलब आपको पहले भी बताया था कि और होता है कि यहाँ पर जब भी उसको ए मिल जाएगा या फिर बी मिल जाएगा तो वो अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ की। तो इन्हीं एग्जांपल के लिए हम जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ भी बना लेते हैं। ये और भी मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें हमारे पास पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लूप्स हम अपने फाइनल जो हमारी ट्रांजिशन है उसके ऊपर बना देते हैं। तो जैसा कि हम एग्जांपल के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होगी और एक ही फाइनल स्टेट होगी, और पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको हम एरो के ऊपर लिख देते हैं। ये सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड या सबसे ज़्यादा आसान ईजीएस्ट जो फॉर्म है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन को डायग्राम की सूरत में ज़ाहिर करने की, वो हमारे पास जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ है। तो लास्ट जो एग्जांपल्स हमने देखी हुई हैं उनके लिए हम जीटीजी इस तरीके से बना सकते हैं जैसा कि हमारे पास तस्वीर में दिखाया गया है। पहली एग्जांपल के लिए हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन था वो ये था कि ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार। तो हम यहाँ पर इसकी जीटीजी इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी एग्जांपल के लिए जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन था कि ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार, तो इसके लिए भी हम अपनी जीटी जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें आपको लूप्स भी अलहदा से स्टेट्स के ऊपर ज़ाहिर नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि
हम एरो के ऊपर ही पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन बना देते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम ट्रांजिशन ग्राफ और जीटीजी जो है दोनों के दोनों बना लेंगे, जिससे आपको बेहतर आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल को स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस बी सी स्टार ए बी ए प्लस बी प्लस सी होल स्टार। हमारे पास इस लैंग्वेज में 3 लेटर्स ए बी और सी हैं, तो इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसे बना सकते हैं कि जब उसको ए मिलता है तो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर नेक्स्ट ए मिलेगा तो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, और नेक्स्ट जब बी मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है। इसका हम टीजी ट्रांजिशन ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, और इसमें हम अपने लूप्स जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर बनाएंगे, लेकिन हमारा जो बाकी का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा उसको हम अपने एरो के ऊपर शो कर सकते हैं। इसी तरीके से जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ भी हम ऐसे बना सकते हैं जिसमें हम पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लूप्स जो है वो एरो के ऊपर बना देते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने ट्रांजिशन ग्राफ्स और जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरीके से बना सकते हैं विद एग्जांपल समझ लिए हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।